केवल सोचने से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां हम सब ने सुनी हैं, लेकिन आज हम आपको ये पंक्तियां दिखाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि इस महिला दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान पथ आपके लिए लेकर आया है ऐसी कहानी जो संघर्ष, मेहनत और जज्बे से भरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं इस महिला दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान पथ के विशेष संवाददाता श्रवण महंत की खास रिपोर्ट सपनों की उड़ान। सरगुजा जिले में एक ऐसी महिला है जिसने अपने जीवन को दूसरों के लिए उदाहरण बना लिया है, जो खुद तो अनपढ़ है लेकिन अपनी दोनों बेटियों को मजदूरी कर पढ़ाती है। उस महिला के परिश्रम का ही फल है कि आज उसकी दोनों बेटियां बास्केटबॉल में इंटरनेशनल खेल चुकी है। देर सा इक्का रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लाइश ईंट भट्टे पर काम करती है। देर सा इक्का मजदूरी करती है, लेकिन उसने मजबूरियों से कभी हार नहीं मानी और अपनी बेटियों की परवरिश ऐसी की कि उसकी दोनों बेटियां आज इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी है। साथ ही खेल प्रतिभा और अपनी मेहनत की वजह से दोनों बेटियां राजनांद गांव के एक प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही है। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ सर, मैं तो स्कूल से ही मैं इस बच्चों को सपोर्ट करती हूँ कि बेटा मैं नहीं पढ़ी हूँ तो क्या हुआ, तुम लोग पढ़ो और आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम लोगों के लिए। नहीं होगा बेटा तो मैं बनी भूती करके मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी, आगे बढ़ाऊँगी, और कभी पीछे मत रहना, मेरे रहते तक तुम लोग आगे बढ़ो कह के मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और नहीं छो पाता है तो अगल बगल में मैं मांग लेती हूँ, फिर बनी वो मजदूरी करके मैं सबको चुकाती हूँ। मैं लड़की को मैं छोटी में नहीं समझती हूँ, मैं बेटी को बेटा मानती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बेटी लोग जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं उसे कर रहे हैं। मेरा स्थिति देख के मम्मी चलो तो बहुत मेहनत कर रही है, ऐसे कह के मेरे बेटी लोग मेरा बात मान के चल रहे हैं। अब जहाँ भी घर भी आएंगे तो मैं जहाँ जाती हूँ तो मेरा बेटी लोग हाथ बटाते हैं, करेंगे घर का कुछ काज कमाते हैं, नहीं तो ही मजदूरी करके उपार रहे हैं बच्चों को। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कविता को चिरार्थ कर दिखाया है गांव की इन दोनों बेटियों ने। सुविधा के अभाव में रहने के बावजूद खेल प्रतिभा में अपना लोहा मनवाया और इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पेरिस तक अपने खेल का जौहर दिखाया है। शबनम शासकीय कस्तूरबा स्कूल से खेल प्रतिभा के हुनर की वजह से शासकीय साईं खेल परिसर तक पहुंच चुकी है। साथ ही अब वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहती है। साईं में मैं खेल परिसर में हॉस्टल मेरा है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल पढ़ने जाती हूँ। मैं मम्मी मजदूरी करती है और हम लोग स्कूल से आते हैं तो हम लोग भी कुछ बहुत हाथ पटा लेते हैं मम्मी के साथ। वो कस्तूरबा से लेके गए थे, फिर हम लोग वहाँ खेले, फिर इंटरनेशनल जो कोच हैं राजनांदगांव वाले वो सर आए, फिर हम लोग का स्पीड वगैरह देखे, फिर वहाँ से सिलेक्शन करके नाम लेके गए, फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ साईं हॉस्टल में हम लोग का। फिर वहाँ से पेरिस में तो हम लोग जब फाइनल के लिए खेले थे तो पेरिस की टीम से हुआ था हम लोग का, हर सेकंड पोजीशन तो आए हैं हम लोग उसमें। और जॉब भी करना चाहती हूँ, मैं अपने पाँव में खड़े होना चाहती हूँ। फिर जो हमारे इस स्थिति है ऐसे उसको सुधारना चाहती हूँ। फिर बेटियां बेटों से कम नहीं होती। दोनों जाबाज बहनों की कहानी इस बात को सिद्ध करती है। आदिवासी परिवार में पैदा होने के बावजूद बच्चियों की मां ने इन्हें स्पोर्ट्स खेलने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
जिसकी वजह से नीतू एक्का इंडियन टीम की ओर से ऑस्ट्रेलिया में भी अपना कमाल दिखा चुकी है। नीतू अपनी इस उपलब्धि के लिए अपनी मां और अपने गुरु को श्रेय देती है। मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी राव सर के सपोर्ट से। अंडर 14 इंडिया की टीम से खेले, लेकिन हम लोग को प्लेस नहीं लग पाया क्योंकि वहाँ हाइटेड थे और हम लोग छोटे पड़ गए थे। मम्मी बहुत सपोर्ट करी हम लोग के लिए। मम्मी कभी पीछे नहीं हटी। मम्मी हर चीज़ में सपोर्ट करी। वो खेलो पढ़ो बोलती रही। खुद नहीं पढ़ी है लेकिन हम लोग को पढ़ाई और आगे बढ़ाई। शबनम, नीतू और उनकी मां तेरसा एक्का की जितनी तारीफ की जाए सब कम है। इस महिला दिवस पर हम सभी को इनकी कहानी से ये सीख लेने की जरूरत है कि व्यक्ति जब अपनी जिद पर आ जाता है तो बड़े से बड़े चट्टानों का भी सीना चीर देता है। ऐसी सामर्थ्यशाली और तेजस्विनी मातृशक्तियों को हिंदुस्तान पथ सलाम करता है।